कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, आज यही चरितार्थ होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं प्रेम पंचोली। दूरदर्शन के खास प्रोग्राम खेल खिलाड़ी में आपका स्वागत है। दिव्यांगता, चुनौती और अवसर, हम किसी से कम नहीं, इस विषय को लेकर के आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड व्हीलचेयर क्रिकेट टीम की सदस्य और उनके चेयरपर्सन। मैं सबसे पहले आपसे इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। मेरे साथ हैं गणेश शाह जी, जो उत्तराखंड व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के चेयरपर्सन हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं उत्तराखंड व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के कोच विपिन कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं धनवीर सिंह भंडारी जी, जो उत्तराखंड व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के वाइस कैप्टन हैं। और हमारे साथ हैं मनोज कुमार जी, जो उत्तराखंड व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं। आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। तो सीधा आपसे बातचीत का दौर शुरू करता हूं। पहले गणेश शाह जी के साथ बातचीत करूंगा कि आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये हुआ कैसे, उत्तराखंड व्हीलचेयर क्रिकेट टीम कैसे बनी, ये कैसा आपके दिमाग में आया? और ये बहुत कठिन है, स्पेशल लोगों के साथ काम करना बहुत कठिन है, तो आप शेयर कीजिए। पंचोली जी, इसको जो बनाने का मेन उद्देश्य रहा कि मेरी जो एजुकेशन है, जो मेरा बीएड है, वो स्पेशल एजुकेशन में है, यानी कि ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाने का। अच्छा। फिर एमएड भी इसी पे किया और फिर अभी स्कॉलर पीएचडी चल रही है। अच्छा। तो एक वो था कि दिव्यांगजनों को तो शिक्षा तो हम दे रहे हैं। अच्छा। उन्हें हम शिक्षा तो दे रहे हैं, उन्हें समावेश भी कर रहे हैं, समाज के अनुकूल भी कर रहे हैं, पर वो खेल में आगे नहीं आ पा रहे हैं। यानी कि उन्हें खेल के माध्यम से भी एक सामाजिकरण होता है। अच्छा। ये हमने देखा, शिक्षा से तो हो रहा है, अवेयरनेस आ रही है, दिव्यांगों के पेरेंट्स को भी आ रही है, पर खेल एक ऐसा माध्यम था कि जिसमें हर दिव्यांग नहीं पहुंच पा रहा था। तो एक मन में ठाना कि या कुछ करना है, अलग करना है, राज्य में कुछ अलग करना है, कि जो हमारा तो नाम हो ही, पर इन दिव्यांगों का भी नाम, इन खिलाड़ियों का नाम हो, कि जिसे देश दुनिया देखे। और आज ऐसा अवसर है कि उत्तराखंड जो हमारी टीम है, ये 2018 में हमने इसकी स्थापना की। अच्छा। स्थापना करने के बाद हमने देखा कि अब इन्हें कैसे खिलाएं। तो सबसे पहले मनोज जो हमारे कैप्टन हैं, इनसे मैं मिला। अच्छा। तो ये मामूली एक आम जो सामान्य बच्चे होते हैं, उनके साथ क्रिकेट खेल रहे थे जमीन पे बैठ के। तो मैंने देखा, फिर बात हुई इनसे, तो हमने एक ट्रायल किया पूरे उत्तराखंड के। उसमें कई खिलाड़ी आए, तो उनमें से ट्रायल लेने के बाद जो उसमें सेलेक्ट हुआ, तो उसमें हमारे 15 प्लेयर सेलेक्ट हुए। अच्छा। 15 प्लेयर सेलेक्ट हुए। तो इनका देखते हुए फिर हमने टीम का, फिर हमने अपनी एक संस्था है हमारी, यूनाइटेड दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन। अच्छा। फिर उसकी मान्यता हमने भारतीय दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया से ली, कि वो भारतीय दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ जो है, वो पूरे भारत में दिव्यांगजनों के क्रिकेट वगैरह करवाता है, स्टैंडिंग और व्हील चेयर के। अच्छा। तो टीम को भेजा, तो टीम ने जब पहली बार गई, तो पहले बार में ही टीम ने अपना परचम दिखाया कि उत्तराखंड कुछ है, क्योंकि कहते हैं ना, ये गढ़वाली प्रदेश है। हाँ। गढ़वाली प्रदेश है, और ये सारे शेर हैं। हाँ। ये दिव्यांग नहीं है। लोग कहते हैं ये चल नहीं सकता, एक अवधारणा है आज भी समाज में। हाँ। कि जो दिव्यांग व्यक्ति होता है वो कुछ नहीं कर सकता। तो हमने उस अवधारणा को भी बदलने की कोशिश की और बदल रहे हैं। तो टीम ने लगातार, उसके बाद हमारी टीम जब कलिंगा ट्रॉफी उड़ीसा में हुई थी। अच्छा। तो उड़ीसा में महाराष्ट्र को नहीं, दिल्ली को हराया था। और ये जब कप लेके आई थी, तो मैंने प्रॉमिस किया था कि तुम आओ, सम्मान मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो उस दौरान में महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड सरकार ने हमारी टीम को सम्मानित किया। अच्छा। और वो हमारे लिए सबसे बड़ा गर्व का पल था। बिल्कुल बिल्कुल। जब महामहिम ने हमें सम्मानित किया, उसके बाद सीएम साहब ने सम्मानित किया, पुष्कर धामी जी ने, तो अनेकों कई संस्थाओं ने सम्मान दिया, और आज भी मिल रहा है। फिर IWPL सीजन 4 2023, फिर 2024 IWPL सीजन 5, लगातार 2 ट्रॉफीज उत्तराखंड को दी है। उत्तराखंड का मान सम्मान पूरे भारत में आज जो है, वो व्हील चेयर के उससे है। और आज हम व्हील चेयर खिलाड़ियों के साथ दूरदर्शन कार्यक्रम में बैठे हैं। बिल्कुल। आपसे बात लंबी करेंगे हम, थोड़ा सा सभी लोगों का एक मंतव्य जानना चाहिए कि आप आज हमारे जो स्टूडियो में आपके साथ कोच भी है जी, जो आपके उत्तराखंड क्रिकेट व्हीलचेयर क्रिकेट टीम है, उसके कोच भी हमारे साथ हैं जी। तो उनका मंतव्य जानना बहुत ज़रूरी है। विपिन कुमार जी, विपिन लामा जी भी हम उसको कहते हैं, तो उनका अनुभव और उनका मंतव्य जानना जरूरी कि आप कैसे इन लोगों को तैयार करते हैं। आप कोच है ना, कठिनाई भी आती होगी। तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि एक तो
ऐसा व्यक्ति है कि सामान्य जो जीवन जी रहा है और एक आप स्पेशल लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो वो सब दर्शक सुनना चाहते हैं। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है या इस तरह स्पेशल कोई है तो वो भी, उसका भी मनोबल बढ़ेगा, वो आपके साथ जुड़ेगा या किसी और चीज़ों में जुड़ेगा। जी 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 सर। हाँ, अगर नॉर्मल पर्सन की बात करें तो नॉर्मल में और व्हीलचेयर पर्सन में बहुत अंतर होता है। और नॉर्मल को ट्रेनिंग कराना आसान है, व्हीलचेयर पर ट्रेनिंग कराना बहुत मुश्किल होता है। इनके सामने बहुत सारी समस्याएं आती है। अगर मेन देखा जाए तो जैसे नॉर्मल पर्सन होता है, अगर वो बैटिंग करता है तो उसमें फुटवर्क भी यूज़ करता है वो आगे पीछे चलने के लिए, लेकिन इनको तो व्हीलचेयर को एक जगह रख करके खेलना होता है। तो इसके लिए बहुत सारी समस्याएं आती है। इनको अलग अलग तरीके से तैयार कराना होता है, बैटिंग के लिए, बॉलिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें सिखानी होती है। और फिर इनको कैंप कराना होता है, क्योंकि प्रैक्टिस देखिए अलग अलग क्षेत्र से सब लड़के हैं। कुछ लड़के बाहर से हैं, गढ़वाल से हैं, कुछ उत्तराखंड आपका हरिद्वार से हैं, कुछ देहरादून से हैं। तो अलग अलग जगह से इन सबको बुला करके इकट्ठा करके एक जगह कैंप लगाना होता है। इनको आने जाने में भी बहुत समस्याएं होती है। फिर प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड भी अवेलेबल नहीं होता, तो ग्राउंड की व्यवस्था भी करानी होती है। तो उसके बाद बहुत सारी समस्याएं सर इनके सामने आती हैं। तो कैसे आप फेस करते हैं? सर फेस करते हैं, एक जज्बा है। देखिए सर, मेरे से बड़े भाई हैं। अच्छा। वो भी डिसेबल है। अच्छा। वो भी दिव्यांग है, वो भी उत्तराखंड व्हीलचेयर क्रिकेट के एक सदस्य हैं। मेरे घर में पहले से वो हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा लगाव इनसे है। तो मैं पूरी टीम को अपने परिवार की तरह रखता हूँ सर। मुझे लगता है कि मतलब एक जो इनका दर्द है वो मुझे महसूस होता है कि मेरे परिवार में दिव्यांग है। तो उसके चलते मुझे इतनी कठिनाइयाँ नहीं आती मेरे सामने कि इनको ट्रेन करने में कुछ ज़्यादा कठिनाई आती हो। ज़्यादा तो नहीं है सर, बस ये है कि आने जाने में इनको अलग अलग जगह ट्रेनिंग कराने में वो बहुत बड़ी समस्या आती है सर। अच्छा, जैसे थोड़ा एक एग्जांपल बता दीजिए। सर सबसे बड़ी चीज़ है कि प्लेयर को आप बुला रहे हैं वहाँ से, वो अपने घर से आएगा, उसको कहाँ स्टे कराना है, उसे स्टे कराने में जो फंड लगता है उसमें बड़ी समस्या, रिसोर्स की ज़्यादा समस्या। जी सर। और फिर देखिए इक्विपमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। जो किट है, आपके बैट ही देख लीजिए सर। बैट आज की डेट में अगर आप प्रोफेशनल मतलब क्रिकेट खेल रहे हैं तो एक प्रोफेशनल बैट 50,000 रुपये से स्टार्ट होता है सर। अच्छा। और प्रोफेशनल किट लेके चलना, बहुत सारी ये फाइनेंस की सबसे बड़ी समस्या सर आती है। बाकी जो जितने भी प्लेयर उत्तराखंड के सर, बहुत जज्बा है इनके अंदर, बहुत जज्बा है इनके अंदर। इतना और विपिन जी से हम फिर से दोबारा सुनेंगे, आप अपनी बात रखिए। उस थोड़ा हम धनवीर सिंह भंडारी जी की तरफ चलते हैं। और आपका हमने सुना कि बड़ा कई सारी आपकी कहानी पे पिक्चर भी बनी है, और आप कैसे इस टीम के साथ जुड़े, एक छोटा सा अनुभव हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं कि धनवीर सिंह भंडारी कैसे व्हीलचेयर क्रिकेट टीम का हिस्सा बने, और आप वाइस कैप्टन भी हैं। नमस्कार, मेरा नाम धनवीर सिंह भंडारी, मैं वाइस कैप्टन हूँ उत्तराखंड व्हीलचेयर क्रिकेट टीम का। और आप जो मुझे देख रहे हैं, मैं ये ऐसा बचपन से नहीं था। अच्छा। मैं भी आप लोगों के जैसे नॉर्मल था जी। दौड़ भाग सकता था, हवा से बात कर सकता था, और मेरा तो गेम ही ऐसा था कि दौड़ना। अच्छा। मैं लॉन्ग रेसर रह चुका हूँ पहले जी। और लॉन्ग रेसर भी कौन सी 5,000 मीटर, 3,000 मीटर, इन पे मैं स्टेट लेवल तक जा रखा था। पर उस समय कहीं ना कहीं एक सपना रहता था कि मुझे नेशनल खेलना है। अच्छा। और वो नेशनल खेलना मेरा कहीं ना कहीं एक्सीडेंट की वजह से 2009 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वो कहीं ना कहीं अधूरा रह गया था। उसके बाद सोचा कि नहीं खेल सकता हूँ। काफ़ी समय तक 2009 से 18 के बीच मैं अपने घर में ही था। 9 साल तक? 9 साल तक मैं अपने घर में ही था। इवन अपने लोगों को भी फेस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरा सारा चीज़ ओनली बैड में होता है। एक्सीडेंट में? हाँ, एक्चुअली मेरा जो एक्सीडेंट है वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है। और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाला जो पर्सन हो गया उसको आप स्टिक में चलते हुए बहुत कम देखते होंगे। वो मोस्टली व्हील चेयर पर रहते हैं। एक्चुअली जैसे हमारे अदर्स भाई हैं जो पोलियो हो जाता है, तो पोलियो में क्या हो जाता है कि बचपन में हो जाता है आदमी को, 3 साल की 4 साल की उम्र में हो जाता है। उसने वो जवानी नहीं देखी, उसने वो हवा से बात करते हुए नहीं देखा। तो उन लोगों को कहीं ना कहीं इस उम्र में आते आते हुए आदत हो जाती है। पर वहीं अगर जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले पर्सन को देखे तो इसकी भी कोई एज लिमिट नहीं होती। पर हमारा जैसे कि 24 साल की उम्र में हुआ, 23-24 साल की उम्र में हुआ मेरा एक्सीडेंट।
तो तब तक कहीं ना कहीं एक चीज़ ऐसे चल रही थी कि लाइफ में कुछ करना है, कुछ नया करना, और एकदम से एक्सीडेंट ऐसा हो गया कि जो व्यक्ति दौड़ के ही दौड़ता था, सुबह मॉर्निंग उठना तो उसे ग्राउंड में ही नज़र आता था या रोड पे ही नज़र आ रहा, तो वो बंदा खड़ा उठ भी नहीं पा रहा। इवन करवट बदलने के लिए भी उन्हें 2 लोगों की सहायता की ज़रूरत होती। मेरे भाई और भाभी जो कि मेरे को करवट भी बदलाते थे। कई महीनों तक ऐसा चलता रहा, कई महीनों तक चलता रहा, उसके बाद कई सालों तक चलता रहा। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करता रहा। व्हील चेयर क्रिकेट ने मुझे बहुत कुछ दिया है, एक नया आयाम दिया है। एक्चुअली मैं एथलीट भी करता हूँ, मैं उत्तराखंड से गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। मैंने पूरे 19 मेडल जीत चुका हूँ एथलीट में। ये हमारी उपलब्धि है कि धनबीर जी हमारे साथ हैं जी। उसके बाद मैं जैसे अभी मैं कहीं ना कहीं अपने स्ट्रगल को जो मैंने स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के दौरान देखी थी, और मैंने गेम्स में आके मेरा एक सपना हुआ था कि नेशनल खेलना, नेशनल में खेल चुका हूँ। तो व्हील चेयर क्रिकेट ने भी वो पूरा किया। परंतु ये सब कहानियां मुझे वापस से एक बार फिर से याद आई है। और धनबीर जी के अनुभव हम और फिर से सुनेंगे, क्योंकि हमें अभी और बातचीतें करने। हमारे साथ उत्तराखंड व्हील चेयर क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं मनोज कुमार जी। आप भी अपना अनुभव शेयर कीजिए कि व्हील चेयर के साथ बल्ले से चौका छक्का मारना क्या बात है ना? जी सर, दर्शक सुनना चाहते हैं। जी सर, मैं बचपन में सर 4 साल की उम्र में मुझको पोलियो आया सर। अच्छा। हाँ जी, पहले तो पोलियो आने के बाद माँ ने काफ़ी देखभाल की, तो उसके बाद जैसे जैसे मैं बड़ा होया, थोड़ा समझने लगा, तो क्रिकेट देखता था। तो क्रिकेट का काफ़ी जुनून था बचपन से ही। अच्छा। तो सर जो गांव की टीम होती है नॉर्मल, उनके साथ सर मैं खेला करता था। और सर वो खेल मेरा पूरा जुनून में बदल गया, और मैं गांव में ही पिच अपने आप खुद पिच बनाता था सर। अच्छा। जी सर। और गांव की जब टीम बाहर जाती तो सर मैं ओपनिंग करता था। उस समय व्हील चेयर नहीं, व्हील चेयर नहीं सर, जमीन पे बैठ के। जी जी। और नॉर्मल खिलाड़ी बाउंड्री लगाता सर, वही बाउंड्री में लगाता था। हाँ जी। तो सर सोशल मीडिया के माध्यम से सर मैं व्हील चेयर क्रिकेट जाना, सर का सपोर्ट मिला। और भी काफ़ी मेरी ज़िंदगी में सबसे पहले गांव ने मुझे सपोर्ट किया, हरी चौधरी ने सपोर्ट किया, फिर गणेश आजी के अंडर आए, इनका सपोर्ट मिला। एक हमारे संजय ठाकुर जी है, उनका सपोर्ट मिला। मतलब जो मेरी प्रॉब्लम थी सर, काफ़ी मुश्किलें थी, लेकिन वे मेरे लिए सामने कुछ नहीं थी, क्योंकि सपोर्ट मिलता रहा तो मैं आगे बढ़ता रहा। आपका जज्बा तो जी, तो आगे बढ़ता रहा सर। मुझको तैरने का भी शौक है सर। अच्छा। मैं भी गंगा में तैर लेता हूँ सर, हरिद्वार गंगा में तैरता हूँ सर। तो सर तैराक भी है? जी जी। क्या बात है। तो सर मैं क्रिकेट तो खेलता रहा सर। आज इंडिया को प्रेजेंट किया है, इंडिया की तरफ से इंटरनेशनल मैच भी खेल सका हूँ व्हील चेयर। तो सर यही था कि बस ये है कि जितना सपोर्ट मिलना चाहिए सर, वो नहीं मिल पा रहा। अच्छा। एक खिलाड़ी को, ये बड़ी प्रॉब्लम, बस ये प्रॉब्लम है सर। तो और तो सर अनुभव आपसे सुनना चाहेंगे। जी। वापस आपके जो चेयरपर्सन हैं गणेश साहा जी, उनसे ये जानना चाहेंगे कि आपने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है और बहुत कठिन काम है कि आप सामान्य नागरिकों के साथ या सामान्य लोगों के साथ आप किसी भी काम को शुरू कर सकते हैं, और आप स्पेशल लोगों के साथ इस काम को शुरू कर रहे हैं। तो एक बड़ा कठिन काम है, बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। तो इसको करने के लिए क्या क्या चुनौतियाँ आपके सामने आई, और उत्तराखंड सरकार या तमाम और जो संस्थाएं उन्होंने आपको किस तरह से मदद की या कर रहे हैं, तो ये अनुभव आप शेयर कीजिए। पंचोली जी, आपको कैसे बताएं, किन शब्दों में मैं पाता हूँ जी। कई बार आंखें नम हो जाती हैं जब सोचता हूँ इस बारे में। बिल्कुल। कई बार मन करता है यार कि छोड़ो, अपनी जिम्मेदारियां हैं, परिवार भी है। फिर एक बार फिर सोचता हूँ यार नहीं, वो भी परिवार है, क्योंकि इन लोगों ने मेरा साथ दिया है, और मैंने कहा मैं इन लोगों का साथ तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक ये रोज़गार नहीं ले लेते, क्योंकि रोज़गार भी इनके लिए बहुत ज़रूरी आवश्यकता है। अभी शासन प्रशासन करता है, मदद कर रहे हैं। मैं आपको एक बात दोहराना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। माननीय मंत्री जी थे स्वर्गीय श्री चंदन रामदास जी। चंदन रामदास जी जब समाज कल्याण मंत्री बने तो उनसे मेरे काफ़ी पुराने संबंध थे। मंत्री बने तो मुझे एक उम्मीद जागी, मैंने यार अब मुझे एक मौका मिलेगा कि मैं इन खिलाड़ियों को अच्छे लेवल पे लेके जाऊँ। माननीय मंत्री जी ने हमें सहयोग किया, उन्होंने कहा कि नहीं। फिर उनका एक डायलॉग था, उन्होंने कहा बेटा जब तक दिखेगा नहीं तब तक बिकेगा नहीं। ओ बात, अच्छा। हाँ, जब तक दिखेगा नहीं तब तक बिकेगा नहीं। और वो चरितार्थ हुआ। हमने यहाँ पे 2022 में
एक श्रद्धांजलि कप करवाया जिसमें हमने 2 स्टेट बुलाए थे अच्छा। और माननीय मंत्री जी ने उसमें सपोर्ट किया। तो लोगों को दिखा और जितने भी हमारे आज समाज में सामाजिक कार्यकर्ता हैं या दानदाता हैं उन लोगों ने गोपनीय दान दिया। अच्छा। हाँ, इसमें मैं आपको बताऊंगा, एक हमारे आपका सकलानी जी हैं, उन्होंने उस समय हमने जब खिलाड़ियों की व्यवस्था की थी तो हमारे पास पैसा जेब में नहीं था। और एक हमारे साथ उपेंद्र पंवार हैं जो बीसीसीआई में कमेंट्री करते हैं और 90% दिव्यांगता से ग्रसित है और व्हील चेयर यूजर हैं। अच्छा। वो और मैं, वो हमारे सचिव हैं। अच्छा। उन्होंने यार मैंने बीड़ा उठाया, हमने कहा यार पंवार जी करते हैं। हमने किया, जेब में हमारे रुपए नहीं था। टीम हो गया, डॉक्टर जैन के ग्राउंड में हुआ। अच्छा। मंत्री जी की कृपा से ग्राउंड मिल गया, बस मिल गई, परिवहन की सुविधा मिल गई, मैच हो गया, ड्रोन होटल था, खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था, डाइट में हमने कमी नहीं की, जो देना था दिया। पैसा नहीं था तो दानदाता आए, गोपनीय दान दिया और एक हमें मजबूती मिली। हमने जो मंत्री जी ने कहा था वो बात अब सिद्ध हुई। तो अब हमने क्या किया, अब कल हम माननीय खेल मंत्री रेखा रेजी से मिले थे। तो रेखा रेजी को बताया मैंने, कुछ हमारी मांगे भी थी, तो मैंने रेखा रेजी को बताया कि मैंने कहा मैम सबके बोर्ड है, मैंने एक दिव्यांग खेल बोर्ड होना चाहिए। रेखा रेजी के समझ में आया, उनके माइंड में क्लिक कर गया। उन्होंने कहा हाँ ये बात तुम सही बोल रहे हो कि दिव्यांग खेल बोर्ड होना चाहिए। उनको क्लिक किया, उन्होंने मुझे कहा कि आप इसकी ड्राफ्टिंग तैयार करें। अगर भविष्य में जैसे धामी जी ने यूसीसी लागू किया, पूरे भारत ने देखा। और मैंने मंत्री महोदय को कहा, मैंने मंत्री महोदय अगर खेल बोर्ड बन जाता है दिव्यांगों का, पूरा भारत उत्तराखंड को देखेगा कि उत्तराखंड ने दिव्यांगों के लिए एक बहुत अच्छी सोच और दिव्यांगों के कल्याण के लिए। तो अब देखो क्या होता है, अब मदद ले रहे हैं। अभी भविष्य में हमने बरसात के बाद यहाँ उत्तराखंड में भी कराना है, उसमें भी हमारा विचार है कि 8 राज्यों को बुलाया जाए और एक टूर्नामेंट कराया जाए। और उसमें पब्लिक को, अब जैसे दूरदर्शन हमारे साथ जुड़ा है, दूरदर्शन, तो अब यहाँ के कार्यक्रम से देखते हैं हमें कितना बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल, कितना बेनिफिट मिलता है। मैं फिर से विपिन लामा के पास जाना चाहूँगा। विपिन लामा जी, आप ये बताइए कि आप स्पेशल लोगों के साथ कोच करते हैं और जब आप ऑल इंडिया लेवल पे जाते हैं तो दूसरे प्रदेशों के जो व्हील चेयर क्रिकेट के जो खिलाड़ी या जो लोग हैं उनके बीच में आप अपने को कहाँ पर पाते हैं, और आपको क्या लगता है कि आप जब कोचिंग करते हैं, जब इनको आप खड़ा करते हैं, तैयार करते हैं, तो आपको क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए या क्या क्या सुविधा चाहिए? अगर आप पास वो सभी सुविधा जुड़ जाए तो आप कहाँ देखना चाहेंगे अपनी टीम, पूरी टीम को? सर देखिए, उत्तराखंड 2 साल से IWPL सीज़न 4 से और सीज़न 5 में दोनों में विजयी रहा है। अच्छा। तो 2 साल से उत्तराखंड चैंपियन है सर। इसका श्रेय आपको जाएगा? नहीं सर, इसका श्रेय मुझे नहीं जाएगा। अच्छा। इसका श्रेय जाएगा टीम के सभी मेंबर को जी। क्योंकि सर हम, एक टीचर क्या करता है, सिर्फ सिखा सकता है, बिल्कुल, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना वो विद्यार्थी का काम होता है। तो हम लोग सिखा सकते हैं, लेकिन ग्राउंड में उसको सिद्ध करना, उस पर खड़े उतरना, वो स्पोर्ट्समैन का काम है, वो एक खिलाड़ी का काम है। बिल्कुल। हम लोग रणनीति बना सकते हैं, लेकिन उसको ग्राउंड में लेकर के जाना, उस पर काम करना, वो एक खिलाड़ी का काम है। तो क्रिकेट जो है वो इंडिविजुअल गेम नहीं है सर। अच्छा। उसमें 11 खिलाड़ी होते हैं और 11 के योगदान से ही टीम जीतती है। तो किसी भी एक व्यक्ति को क्रेडिट देना ये सही नहीं होता। तो कोच का मेन क्रेडिट नहीं होता, टीम का पूरा सहयोग होता है। तभी जाकर के एक टूर्नामेंट जीतते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। एक मैच जीतते हैं। बिल्कुल। तो उत्तराखंड 2 साल से लगातार चैंपियन है सर। उससे पहले नहीं था ना उत्तराखंड में सर? सर IWPL का मतलब है इंडियन व्हीलचेयर क्रिकेट प्रीमियर लीग। अच्छा। यानी कि जैसे नॉर्मल का IPL होता है। अच्छा। तो IPL के बेस पर चैंपियन घोषित किया जाता है टीम को। अच्छा अच्छा। तो उसी तरीके से IWPL होता है। अच्छा। 2 साल से हम लगातार विजयी हैं, तो 2 साल से हम चैंपियन हैं। उससे पहले राजस्थान चैंपियन था सर उसमें। अच्छा। हर साल होता है ना सर। तो हर साल में चैंपियन वहाँ से टीम बनती है। अच्छा। तो 2 साल में, और ये उस स्थिति में सर हमारे पास संसाधनों की बहुत कमी है। आप देख रहे हैं हमारे कैप्टन साहब को, इनके पास अच्छी व्हीलचेयर नहीं है, क्योंकि एक जो स्पोर्ट्स व्हीलचेयर होती है वो 50 से 55 हज़ार रुपये की आती है। अच्छा। और एक नॉर्मल पर्सन के लिए उसको अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। तो ये अदर स्टेट को जब हम देखते हैं, जैसे साउथ में आप तेलंगाना या किसी भी टीम को देखते हैं, तो उन सबके पास एक जैसी व्हीलचेयर है। अच्छा। उनकी गवर्नमेंट जो है पूरा उनको सपोर्ट करते हैं, फुल सपोर्ट करती है,
और वो व्हीलचेयर वगैरह उन सबको देती हैं। तो 55,000 रुपये की व्हीलचेयर हम लोग तो खरीद नहीं पाएंगे सर, वो सब तो गवर्नमेंट के ही उस पर है। अच्छी व्हीलचेयर होना, अच्छे बैट होना, अच्छी किट होना, अच्छी सुविधाएं होना, उसके बाद टीम एक अच्छे लेवल पे पहुंचती है। बिल्कुल। लेकिन ये सब सुविधाएं होने के ना होने के बावजूद भी बिल्कुल उत्तराखंड आज शीर्ष पे है। उत्तराखंड लगातार 2 साल से चैंपियन है 2 साल से जी। और तकरीबन 3 साल मुझे जुड़े हो गए, 3-4 साल टीम से। और जब से हमने जितने भी टूर्नामेंट जीते हैं, खेले हैं सर, हम सारे ही टूर्नामेंट जीते हैं। सारे टूर्नामेंट जीते और 4 विपिन भाई के पास बहुत सारे अनुभव हैं। मैं अभी थोड़ा सा धनवीर सिंह भंडारी जी वाइस कैप्टन हैं उत्तराखंड व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के, जो ये जज्बा पैदा हुआ धनवीर जी, एक बार तो आप नेशनल इंटरनेशनल जाने वाले थे और कुदरत ने एक ऐसा हादसा पैदा कर दिया कि 9 साल तक आप बिल्कुल कुछ कर नहीं पाए। और उसके बाद जो हिम्मत आप में आई, क्योंकि आपके जैसे संकट में बहुत सारे लोग भी रहे हैं और बहुत सारे लोग अभी चाहते हैं कि कुछ करें पर दिशा नहीं मिलती ना। तो धनवीर सिंह भंडारी एक मोटिवेशनल व्यक्ति हैं, थोड़ा आप बताइए जज्बा कैसे आया? सर एक्चुअली मेरा जो एक्सीडेंट हो गया तो मेरे लिए तो इतनी बुरी बात हो और गई वो थी। एक्सीडेंट कैसे हुआ, थोड़ा उसके अंदर आप बताइए, ये लोगों को जरा आना रोड चाहिए। एक्सीडेंट था जी। रोड एक्सीडेंट के कारण ये चीज़ें हो गई थी। अच्छा। उसके बाद काफ़ी समय तक ऑन बेड रहा, लग रहा था कि कुछ नहीं कर पाऊंगा। और अपने आप ही कहीं ना कहीं अपने आप, ऐसा नहीं कि मेरे आसपास के लोग मुझे कुछ बोल रहे थे, पर अपने आप ही सोच सोच के अपने आप को इतना ज़्यादा डाउन कर दिया था कि लोगों को फेस नहीं कर पा रहा। एक बार निराशा आ गई। एक बार निराशा आ गई थी, डीमोटिवेट हो गया था, कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चला गया था। तो इसी तरीके से कहीं वॉक वगैरह करना, कहीं अपनी एक्सरसाइज पे लगा रहता था इस चीज़ को भी करके। कुछ समय बाद तो खैर ये हो गया था कि जैसे मेरे डॉक्टर साहब भी अच्छे थे वैसे, वो भी मुझे मोटिवेट करते रहते थे, मेरे फिजियोथेरेपिस्ट करते रहते थे। घर में मेरे भाई भाभी ये लोग कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ गेम खिलवाते रहते थे। अच्छा। मतलब मैं ऐसा नहीं कि क्रिकेट में फिर भी चेयर पे खेल के बैठ के जब मैं बैठने लग गया हूँ, क्योंकि मैं कहूँगा कि गेम हमें कुछ भी हो अपने शरीर को 1 घंटा देना चाहिए। कितने भी ज़्यादा डिप्रेशन में हो आप उससे बाहर निकल जाते हैं। हाँ। धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक्सरसाइज गेम्स की वजह से मैं डिप्रेशन से बाहर निकला हूँ और इसमें मेरे भाई का बड़ा सहयोग रहा। अच्छा। इसी तरीके से कहीं मैं जैसे एथलीट खेलता था, एथलीट खेलने मुझे स्पाइनल वाले लड़के ने ही मुझे बताया था। अच्छा। कि आप पैरा गेम से भी खेल सकते हैं। हाँ। और दुर्भाग्य समझिए या सौभाग्य समझिए, वो लड़का भी एक ही होटल में काम करते थे हम लोग। अच्छा। उसका भी क्वाड्रा था, इतना नीचे काम नहीं करता था ज़्यादा। और उसने मुझे बताया कि आप खेल सकते हैं। फिर मैं स्टेट लेवल पे आया, खेला, मेडल जीते हैं। तो इस तरीके से वो कहीं ना कहीं स्पाइनल वालों के जहाँ होते हैं वहाँ भी मैंने गोल्ड मेडल जीते हैं। पहली बार में 1 गोल्ड और सिल्वर पड़ गए थे। ये शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो मैं स्कूल टाइम पे प्रैक्टिस करता था इनकी, पर ये मेरा प्रोफेशनल नहीं था। अब जाके ये ज़्यादा प्रोफेशनल आया मेरा जी। तो उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट किया। उसके बाद क्रिकेट में मुझे हरीश चौधरी जी लाए। अच्छा। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ आज की डेट में, क्योंकि उन्होंने जैसे गणेश शाह जी ने कई दिव्यांग खिलाड़ियों को ऊपर बढ़ाया, उनका मोटिवेट किया उनको। हाँ, उनका तो वैसे ही कहीं ना कहीं हरीश चौधरी जी ने भी किया सर। उनका मोटिवेशनल भी बड़ा अच्छा। हरीश चौधरी जी खुद भी एक दिव्यांग है। अच्छा। तो मुझे जो ज़्यादा सपोर्ट मिला वो दिव्यांगों का ही मिला। बिल्कुल। और आज भी मैं, और उससे पहले शायद से हम लोग, अगर जो मैं क्रिकेट में ना आता तो एक दिव्यांग शायद से दूसरा दिव्यांग को समझ नहीं पाता। बिल्कुल धनवीर जी, और आपका आज अनुभव एक दूसरे को समझ आपके पा बहुत रहे हैं। अनुभव है। मुझे लगता है कि दिव्यांग नहीं है और आप जैसी शख्सियत पूरे समाज को एक दिशा दे रहे हैं। और कैप्टन मनोज कुमार जी से जानना चाहूँगा कि ये जो सपना आपने बुना है ना, तो कब ये किस तरह का साकार करना चाहते हैं एज ए कैप्टन उत्तराखंड व्हील चेयर क्रिकेट टीम? मनोज कुमार जी, तो बताइए कि किस तरह से आप इसको साकार करना चाहेंगे? आपने बड़ा सपना बुना है। सर इसमें हमारे जो दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया हैं, अच्छा। तो सर उनको हम जनक भी कह सकते हैं, हारून रशीद जी। अच्छा। जो सभी व्हील चेयर क्रिकेट प्लेयर को एक साथ लाए एक छत के नीचे। अच्छा। जी जी। हाँ। तो उन्होंने सब खिलाड़ियों को जोड़ा। हाँ। जैसे हम पहले उत्तराखंड से जुड़े, हाँ। उत्तराखंड से खेलना स्टार्ट किया, फिर अदर स्टेट के लिए अदर राज्य के खिलाफ खेले। तो सबसे पहले मैं हारून रशीद जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनके उस
जो उनका एक वो था हमारे लिए एक जहाँ एक उसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे आज। हमको इतना सपोर्ट मिला कि हम जो हमारा एक सपना था गेम का वो हम खेल पाए। तो हम खेलते हैं और टीम में तो सभी प्लेयर हीरो है मेरी टीम में। एक कितने से एक हैं बढ़ के आपकी टीम में? मेरी टीम में सर 15 प्लेयर है सर। अच्छा, और सर मैं ये सोचता हूँ किसको मौका दूँ अंतिम 11 में, वाह सभी इतने बेस्ट प्लेयर हैं। क्या बात है। जी जी। तो अभी हमने IWL5 जीता है सर। इससे पहले धन सिंह कोरंगा जी कैप्टन थे। अच्छा, अब इस बार मुझे कप्तान बनाएगा। तो सर मैंने हर खिलाड़ी को पूरा वो किया कि भाई आप जैसा आपकी मर्जी ऐसा खेलिए आप। क्या बात है जी। तो ये आपका टीम वर्क दिखाता है जी। कि इस लगातार 2 बार जी, आप जी। चैंपियन बने हैं। जी। गणेश शाह जी, गणेश शाह जी, तो आप ये बताइए दर्शकों को कि जो ये हमारे 15 लोगों की जो आपकी जो हमारी टीम है, तो इन जो एक देश की लेवल पे जो एक टीम होती है, क्या हमारे टीम के साथी वहाँ जो देश लेवल की टीम है उसके साथ पार्टिसिपेट हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो कैसे, क्या क्या हमको उनके लिए करना पड़ेगा? जी, क्या आपने अभी कभी ऐसा सोचा? ये हमारे जो 3-4 प्लेयर हैं टीम में, जी, ये इंटरनेशनल प्लेयर है और इंडियन व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के सदस्य भी हैं। अच्छा, ये अभी लास्ट ईयर ये बांग्लादेश और नेपाल गए थे खेलने, और अभी ये बड़े हर्ष का विषय भी है कि अब जो व्हीलचेयर टीम हमारी है जो इंडिया की, वो अब UAE में खेलने जा रही है। हमारी इंडिया की? हाँ, इंडिया उसमें की हमारी टीम के? उसके हमारी टीम के सदस्य जाएंगे, उसमें हमारे कम से कम 4-5 सदस्यों का सिलेक्शन है। अच्छा, और मनोज परमार हो गया, एक विकास लांबा है, और मन्नू सिंह है, जो ये इंटरनेशनल खेल चुके हैं। अच्छा, इंडियन व्हीलचेयर की टीम की तरफ से ये खेल चुके हैं। और अब जो UAE में टीम जाएगी उसमें हमारे उत्तराखंड से 5-6 खिलाड़ियों का सिलेक्शन होना है। वो भारत की तरफ से नेतृत्व करेंगे UAE में। ये बड़ी उपलब्धि है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। और कभी मौका मिला तो हम उत्तराखंड को तो हम भी एक इंटरनेशनल यहाँ करवाएंगे। कभी ये हमें आपका मौका मिला, सपना है? ये क्या मेरा बात सपना है कि एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट उत्तराखंड में दें। व्हील चेयर क्रिकेट व्हील टूर्नामेंट चेयर, उत्तराखंड में हाँ। होगा। और अभी इसमें एक और उपलब्धि हम जोड़ रहे हैं कि अब हम एक नई टीम लेके आ रहे हैं, रग्बी। एक रग्बी गेम होता है जो व्हील चेयर में खेला जाता है। अच्छा, रग्बी, जिसमें कि हमारे टोटल प्लेयर व्हील चेयर में होंगे। अब हम एक रग्बी लेके आ रहे हैं, उससे हमारे खिलाड़ियों को जो और प्राथमिकता मिलेगी वो इंटरनेशनल लेवल की मिलेगी, और वो इंटरनेशनल लेवल तक उसमें जाएंगे। कितने सदस्य होंगे टीम में? उसमें 8 सदस्यों की, वो 8 सदस्यों की टीम होगी अच्छा। रग्बी की, और उसमें ये प्रतिनिधित्व करेंगे भारत का। वो हम उत्तराखंड में उसकी स्थापना जल्द करने वाले हैं, इस महीने के लास्ट तक हम उसकी स्थापना कर देंगे। हाँ। और आपको फिर जब हम रग्बी जीत के आएंगे इंटरनेशनल, तो आपको दोबारा दूरदर्शन कार्यक्रम में मिलेंगे। क्या बात है। तो ये गणेश शाह जी से बहुत कुछ जानने की, क्योंकि जो सपने हैं ना उनको लाइन अप कर रखा है, उसको हम सुनेंगे। एज ए टीचर, कोच, उत्तराखंड व्हील चेयर क्रिकेट टीम के कोच विपिन जी, एक टीचर का सपना होता है ना कि मेरा स्टूडेंट हष्ट पुष्ट रहे और स्वस्थ रहे और उसके पास स्वरोजगार या रोजगार ज़बरदस्त हो। तो कैसी कल्पना है और क्या चाहते हैं आपके प्रत्येक संक्षेप में, बिल्कुल संक्षेप में बताएंगे, और क्या चाहते हैं आपकी प्रत्येक टीम का जो सदस्य है उसके पास रोजगार हो, कैसे हो, क्या कल्पना है? सर बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड के जितने भी प्लेयर हैं, उत्तराखंड के नहीं भारत के जितने भी दिव्यांग प्लेयर हैं, उन सब के पास रोज़गार होना चाहिए। किस तरह का मतलब? रोज़गार सर, देखिए रोज़गार आप स्पोर्ट्स क्षेत्र में भी दे सकते हैं। बाकी ये सब पढ़े लिखे हैं, इनकी जो योग्यता है उसके आधार पर गवर्नमेंट इनको कोई भी जॉब देना चाहिए। जॉब बहुत ज़रूरी है सर। बिल्कुल, बिना जॉब के आगे बढ़ना जीवन में बहुत कठिन है। जॉब बहुत ज़रूरी है। और वाइस कैप्टन धनवीर सिंह भंडारी जी, चलते चलते आपसे, क्योंकि हमारी जो समय की घड़ी है ना वो हमको आगे बढ़ने के लिए अभी मना कर, लेकिन दोबारा आपको बुलाएंगे। तो धनवीर जी, आप का क्या मतलब भविष्य में क्या करना चाहेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर भविष्य में तो मैं अभी इंडिया खेलना चाहूँगा। अच्छा, अभी तो एम यही है कि इंडिया खेलूं और बाकी अपना काम करता रहूं। और बिल्कुल बस बिल्कुल। यही। और संक्षेप में हमारे कैप्टन साहब मनोज कुमार जी, आप क्या भविष्य में आपका क्या मैसेज है, और हमारे जो ऑडियंस है, दर्शक हैं, जो आपके जैसे लोग आपको सुनना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? जी यही है कि सर कभी भी अपने को निराश नहीं समझना चाहिए, मतलब हमेशा अपने को पॉजिटिव रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आपकी सोच ही आपको महान बनाती है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपकी सोच होगी ऐसे आप बनोगे। वो आपकी सोच, आप निराशा नहीं होना चाहिए और उसमें
आशावादी होना चाहिए। और मैं सभी लोगों का, मनोज कुमार जी का, धनवीर जी का, विपिन जी का और गणेश शाह जी का, जिन्होंने ये झंडा उठा रखा है, आप चारों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारी स्टूडियो में आए हैं और हम कल्पना करेंगे और हम ऐसी अपेक्षा करेंगे कि हमारी जो उत्तराखंड की टीम है वो नेशनल इंटरनेशनल खेलेगी, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। आप सब लोगों को धन्यवाद है। ऐसे ही किसी दूसरी कड़ी को लेकर के हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।